सीटेट के नंबर सिस्टम की क्लास कंप्लीट करने के बाद आज बारी है बेसिक अलजेब्रा की, जो कि आपके सिलेबस का हिस्सा है। क्लास 4th के अंदर आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपको केवल 3 फॉर्मूले याद रखने हैं। एक तो पहला है a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या होता है, अगर कोई दो संख्याएं प्लस करके इनका होल स्क्वायर लगा है तो सबसे पहली वाली संख्या का स्क्वायर होता है, फिर प्लस लगाते हैं। दूसरी वाली संख्या का स्क्वायर होता है, फिर प्लस लगाते हैं। 2 होता है और गुणा इन्हीं दोनों संख्याओं का हो जाता है। यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, देखो सब कुछ वही होता है, बस ये माइनस होता है तो यहां पर माइनस लग जाता है। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी। बस ये 3 फॉर्मूले आपको दिमाग में रखने हैं और इससे कैसे क्वेश्चन बनते हैं चलिए समझते हैं। देखो, अब जैसे ये क्वेश्चन लिखा है, अगर आप इसको सॉल्व करने जाएंगे तो पूरा टाइम यही करते रहेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। यहां पर भी 1.66 लिखा है, यहां पर भी 1.66 लिखा है। मतलब क्या है, मतलब ये है कि ये स्क्वायर फॉर्म में लिखा है। तो इसको अगर हम इस तरह से लिख लें 1.66 का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब ही ये होता है कि 2 बार गुणा, ठीक है। प्लस लगाया, प्लस लगाया। अब यहाँ देखिए 0.66 लिखा है, 0.66 यहाँ भी लिखा है। तो ये मतलब क्या हुआ कि 0.66 का स्क्वायर लिखा हुआ है। तो आपको कुछ ना कुछ दिख रहा होगा, ये माइनस लगा है तो माइनस लगा है। क्या दिख रहा है आपको, ही दिख रहा है कि ये a स्क्वायर और प्लस का b स्क्वायर और माइनस का, तो ऐसा फॉर्मूला कहाँ आपने पढ़ा है सोचिए। तो यहाँ पर ये देखिए पढ़ा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तो यहाँ पर जो संख्या लिखी होगी वो 2 गुणा a गुणा b में लिखी होगी। तो देखिए एक संख्या ये b है 0.66 और एक संख्या ये है 1.66। तो जब इन दोनों का आप गुणा करोगे ना, 2 छंग 12, 2 छंग 12 1 13, तो यही आ जाएगा। तो इसी फॉर्म में लिखा होता है। तो इसमें आपको बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपको बस केवल इन चीजों को पकड़ लेना है कि ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्म लिखा हुआ है और जैसे ही चिन्ह माइनस का दिखे तो माइनस, तो समझ जाना कि अच्छा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab फॉर्मूला है। a 1.66 है और b क्या है 0.66 है, तो माइनस 0.66 और इसका होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला लिखा हुआ है स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बस इसको सिंपल सॉल्व कर लीजिए। 1.66 में 0.66 घटाएंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, 0.66 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 1। और 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर होता है 1। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन लिखा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसी तरह का दिख रहा है। तो क्या हमने फॉर्मूला पढ़ा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी। तो हम इसको यही करेंगे, एक ब्रैकेट में कर लेंगे a प्लस बी और एक ब्रैकेट में कर लेंगे a माइनस बी। नीचे भी यही कर लेंगे, एक ब्रैकेट में कर लेंगे a प्लस बी और एक ब्रैकेट में कर लेंगे a माइनस बी, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो। 8 में 2 जोड़ोगे कितना आएगा 10 और 1 हासिल चला जाएगा, 2 1 3 क्या होगा 4, तो ये आ जाएगा 4। और इसके बाद इनके बीच में सिंबल किसका होता है, गुणा का होता है। 8 में 2 जाएगा कितना बचेगा 6 और 2 में 1 जाएगा कितना बचेगा 1। नीचे क्या आएगा, 5 में 5 जुड़ेगा आएगा 10, 10 का 0 हासिल 1, 4 3 7 और 1 8 गुणा 5 में 5 जाएगा 0 और 4 में 3 जाएगा 1। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, 4 से काटेंगे, 4 1 कम 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा ना। 2 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा 0.8, कितना आ जाएगा 2 8 16 होता है और दशमलव लगा है तो 2 8 16 0.8 आ जाएगा। 0.8 हमारा कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, डी। तो इस तरह से देखिए छोटा सा टॉपिक है, बहुत कुछ ये कठिन नहीं है, बस आपको ये 3 फॉर्मूले दिमाग में रखने हैं और इसी से संबंधित जब कभी इतना लंबा क्वेश्चन दिखे ना तो तुरंत दिमाग लगाना कि ये कोई फॉर्मूला है, सीधे सॉल्व न करने लगना, नहीं तो समय आपका बहुत जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए और टॉपिक को लेकर। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।